अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है इस वीडियो में आपका। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप जो है वो रिवर्स हंटिंग के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हमने उसमें क्राइटेरिया डिस्कस किया था। इसमें हम उसको मज़ीद वो पार्ट 1 था, अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखी हुई, तो उस इससे जो पहले हमने वीडियो बनाई है जो लेक्चर नंबर 6 होगा, उसका हम लिंक यहाँ पे इस वीडियो के नीचे मैं मेंशन कर दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये जो वीडियो है वो उसका पार्ट 2 है, वो लेक्चर नंबर 6 था, रिवर्स हंटिंग पार्ट नंबर 1 था और ये रिवर्स हंटिंग पार्ट नंबर 2 है। यानी कि उससे ही ये उसके ही अकॉर्डिंग ये वीडियो है। सही है? क्योंकि वो हमारी वीडियो लंबी बन गई थी, 27 मिनट्स की बन गई थी। तो जो है मैंने ये दूसरी वीडियो जो है वो स्टार्ट की है। मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ, ये हमारा वही क्राइटेरिया है जिस पे हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने एसआई नंबर लिखा था, प्राइस और एसआई नंबर क्या है, इस वीडियो में मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि एसआई नंबर क्या है। आप पहले वो वीडियो देख लें, लेक्चर नंबर 6, उसके बाद आप ये देखें लेक्चर नंबर 7। उसके बाद प्राइस, ब्रांड नाम, बीएसआर। बीएसआर क्या है मैंने उसमें डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि बीएसआर क्या है। रेटिंग, रेटिंग नंबर कितनी होनी चाहिए, मिनिमम और मैक्सिमम मैंने उस वीडियो में डिस्कस की हुई है। टोटल नंबर ऑफ सेलर्स, एफबीए क्या है, एफबीएम क्या है, वेरिएशन, अमेज़न ब्रांड और यूनिट सोल्ड। ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में डिस्कस की हुई हैं। इस वीडियो में हम मज़ीद इस रिवर्स हंटिंग को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब मैं चला जाता हूँ वापस अमेज़न के पेज के ऊपर, ठीक है? अमेज़न के बायर अकाउंट के ऊपर, amazon.com के ऊपर, जहाँ से हम प्रोडक्ट रिवर्स हंटिंग करेंगे। रिवर्स हंटिंग करने के लिए आपको जो है वो सबसे पहले आप यहाँ पर अपना, जैसे मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है कि आप यहाँ से अपना पोस्टल कोड चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑस्टिन का, यूएस का एक सिटी है ऑस्टिन, वहाँ का 78731। अब हमारा जो एड्रेस है वो चेंज हो गया, यूएस हो चुका है। इस वीडियो की जो बेसिक चीज़ें हैं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस की हुई है। अब इसमें हम आते हैं रिवर्स हंटिंग के ऊपर कि हम किस तरह से रिवर्स हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने हमारे जो रिवर्स हंटिंग के जो हमारे प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होगा, यहाँ पर हमने वो शीट में प्रोडक्ट क्राइटेरिया लिख लिया है। आपने भी ऐसा ही करना है कि आपने साइड में एक शीट ओपन करनी है गूगल ऑनलाइन शीट पे जाके, और वो शीट आपने इस तरह से बनानी है। ये जितनी भी मैंने चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, आपने एक शीट में जाके ये सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन कर देनी है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट का क्राइटेरिया होगा कि हमें जो प्रोडक्ट चाहिए अमेज़न पे सेल आउट करने के लिए, उनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अमेज़न बायर अकाउंट पे, ठीक है? ये अमेज़न का बायर अकाउंट है, यहाँ पर मेरे पास कोई भी किस्म का कोई अमेज़न का टूल नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ऑल के ऊपर, तो जितनी भी कैटेगरीज़ हैं, वो अमेज़न की कैटेगरीज़ आ रही हैं। आप जिस भी कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, यहाँ से उस कैटेगरी में जा सकते हैं और प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं जाता हूँ होम एंड किचन के ऊपर, या इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर आप चले जाएँ, पेट सप्लाइज़ के ऊपर चले जाएँ, ब्यूटी पर्सनल केयर के अंदर चले जाएँ, बहुत सारी कैटेगरीज़ है। मैं जाता हूँ होम एंड किचन के ऊपर, ठीक है? सिंपली मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर दी है होम एंड किचन। यहाँ पर मैं होम एंड किचन की आप कोई सब कैटेगरीज़ भी लिख सकते हैं, आप कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नाम भी लिख सकते हैं, किसी भी ब्रांड का नाम भी लिख सकते हैं, या सिंपली प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। अगर आपके ज़हन में कोई भी ब्रांड का नाम या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं आ रही है, जो कि आपको आइडिया नहीं है कि होम एंड किचन के अंदर क्या-क्या सब कैटेगरीज़ होती हैं, तो आप सिंपली यहाँ पर प्रोडक्ट लिख के सर्च कर सकते हैं। अब आपके पास जो प्रोडक्ट आएँगी वो इस कैटेगरी से रिलेटेड प्रोडक्ट आएँगी। अच्छा, यहाँ पर हम इसको मेंशन और भी कर देते हैं, होम एंड किचन। आप जैसे-जैसे इस क्रोम में काम करेंगे, आपकी इस क्रोम की जो हिस्ट्री है वो अच्छी बनती जाएगी। फिर आपको एग्ज़ैक्ट उसी कैटेगरी में प्रोडक्ट आएँगे। अब देखिए मैंने लिखा है होम एंड किचन प्रोडक्ट, तो यहाँ पर मेरे पास जितनी भी होम एंड किचन की प्रोडक्ट हैं उसमें आ गई हैं, और जितनी भी प्रोडक्ट हैं वो सारी बेस्ट सेलर और हाई सेल वाली प्रोडक्ट हैं। इसके देखिए 4000 यूनिट बिके हैं। ये $35 की सेल हो रही है, तकरीबन $36 की सेल हो रही है, और इसके 3000 प्लस यूनिट बिके हैं। इसके 1 के यूनिट बिके हैं, इसके 30,000 यूनिट बिके हैं। देखें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कटिंग बोर्ड है, इसमें देखिए ये बहुत ज़्यादा इसकी सेल होती है यूएस के अंदर। 3000 प्लस इसके यूनिट बिके हैं, 4000 प्लस इसके यूनिट बिके हैं, 8000 प्लस इसके यूनिट बिके हैं, 1 के इसके यूनिट बिके हैं। अब देखिए जितनी भी प्रोडक्ट है, ऐसी कोई यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसकी सेल नहीं हो, सारी प्रोडक्ट की सेल है। अब किसी की 10,000 प्लस है, किसी की 30,000 प्लस है, जैसे इसकी आप देख सकते हैं यहाँ पर 30,000 प्लस सेल आ रही है, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर 30,000 प्लस इसकी सेल आ रही है 1 महीने के अंदर। अमेज़न के ऊपर ये जो
सेल लिखी होती है पास्ट मंथ, ये 1 महीने की होती है पास्ट मंथ की। अब यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट हैं इन सब की सेल है और हज़ारों लाखों में सेल है इनकी। अब आपने यहाँ से ये जो हज़ारों प्रोडक्ट आ रही हैं और एक-एक प्रोडक्ट की हज़ारों में सेल है, यहाँ से ऐसी चंद प्रोडक्ट निकालनी है, जो हमारे क्राइटेरिया के बिहाफ़ पे हों। वो हम फिर सोर्स करेंगे और लिस्ट करके सेल आउट करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसी सीरीज़ में सीखेंगे प्रैक्टिकल, ये चीज़ें होती किस तरह है। अभी हम रिवर्स हंटिंग सीख रहे हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्ट आई हैं, इनकी सबकी सेल है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं ये जो प्रोडक्ट है, बम्बो कटिंग बोर्ड, इसको ओपन कर लेता हूँ। इसके 8000 यूनिट बिके हैं। $29 की ये सेल हो रही है। अब इसी को ही मैं ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी रेटिंग लिखी हुई है। सबसे पहले आप इसकी रेटिंग देखते हैं। इसकी रेटिंग है 4.5। हमारा क्राइटेरिया क्या था कि हमें वो प्रोडक्ट चाहिए जिनकी जो रेटिंग है वो 4 पॉइंट मिनिमम 0 होनी चाहिए। इसकी 4.5 है, इट मीन्स कि ये हमारे बिहाफ पे है। एक दूसरा, ये अमेज़न चॉइस आ रही है। अमेज़न चॉइस का क्या मतलब होता है कि अमेज़न इनको खुद सपोर्ट करता है कि ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, 8000 यूनिट इसके प्लस बिके हुए हैं। $29 की ये सेल हो रही है। अब यहाँ पर देखें, इसको एक ही सेलर है जो कि ब्रांड खुद है। यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रांड का नाम, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रांड का नाम लिखा हुआ है कैची, ये सेलर का नाम भी वही सेम लिखा हुआ है। इट मीन्स के इसको ये जो ब्रांड है ये खुद सेल कर रहा है। ये इसकी अपनी प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है, ये इसको खुद सेल कर रहा है। ये किसी और को जो है वो अप्रूवल या परमिशन नहीं दे रहा है कि आप भी मेरी प्रोडक्ट को मेरी इस लिस्टिंग में मी-टू करके सेल आउट कर सको। तो हम इसको सेल नहीं करेंगे। इसकी लिस्टिंग में हम इसको सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही बंदा इसको सेल कर रहा है, अदरवाइज़ नीचे कोई और सेलर नहीं है। तो हम इसकी लिस्टिंग में मी-टू नहीं कर सकते। हम मूव करेंगे किसी और प्रोडक्ट के ऊपर, हम कोई दूसरी प्रोडक्ट देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जितनी ब्रांड की प्रोडक्ट होती है, फिर उसमें कुछ ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं बल्कि, जो आपको एलओए दे देते हैं, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि आप जो है वो हमारी प्रोडक्ट को सेल आउट कर दे सकते हैं। फिर अमेज़न पे होता ये है कि अगर एक प्रोडक्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट, मैं यहाँ पर लिखाता हूँ लताफ़ा या मेडिक्यूब या अरमाफ, कोई ये ब्रांड्स हैं। अब देखें, ये लताफ़ा की प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। आप ये देख लें, इसका शेप, इसकी डिज़ाइन, इसकी कलर आप देख लें। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये अमेज़न के ऊपर अगर सेल हो रही है, ये ब्रांड की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो ये एक ही लिस्टिंग है। इस तरह नहीं है जैसे आपने दराज़ पे देखा होगा या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे देखा होगा। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए, तो आप उस चीज़ का जाके नाम सर्च करते हैं, तो सेम वही चीज़ बहुत ज़्यादा लिस्टिंग में आ जाती है। फिर आप देखते हैं कि यार एक बंदा 200 की सेल कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदा 400 की सेल कर रहा है, एक बंदा 800 की सेल कर रहा है, एक बंदा ₹100 की सेल कर रहा है। फिर आप उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई हमने कौन-सी चीज़ लेनी चाहिए। लेकिन अमेज़न पे इस तरह नहीं है। अमेज़न पे अगर एक प्रोडक्ट है, जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है, इसको ब्रांड ने खुद पहले लिस्ट किया हुआ है, तो ये एक ही लिस्टिंग है। अब इसको जितने नंबर ऑफ सेलर्स सेल करना चाहते हैं, जैसे कि ये $21 की सेल हो रही है, 4000 प्लस के यूनिट बिके हैं, 4.4 इसकी रेटिंग है। अब इसको जितने भी नंबर ऑफ सेलर्स सेल करना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, इसका एक ऐसा ही नंबर होता है, जो हमने शीट में डिस्कस किया हुआ है, जिसको कहते हैं अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप उस एसआई नंबर को कॉपी करके अपने सेलर सेंट्रल में जाके एड प्रोडक्ट पे जाके इसको मी टू करते हैं। जब इसको मी टू करते हैं, तो फिर वहां पर अमेज़न आपसे 2 चीजें रिक्वायर करता है। एक होता है एलओए, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, कि आप इस ब्रांड की जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, इसका आप हमें लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे दें, कि हमें पता चले कि आप इस ब्रांड से ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, यानी कि आपके पास जेन्युइन प्रोडक्ट है। दूसरी चीज़, अगर वो कहता है आपके पास एलओए नहीं है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ के शिकार हो जाते हैं, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं अमेज़न में। वो क्या करते हैं, वो किसी भी थर्ड पार्टी से जाके प्रोडक्ट ले लेते हैं और अमेज़न पे लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। जब अमेज़न उनसे इनवॉइसेस लेता है या अप्रूवल माँगता है, तो फिर वो थर्ड पार्टी या किसी लोकल सप्लायर की इनको उसको इनवॉइस दे रहे होते हैं अमेज़न को, या वो किसी वेबसाइट से बना के दे रहे होते हैं, जो कि अमेज़न रिजेक्ट करता है, जिसकी वजह से उनके अकाउंट जो है वो सस्पेंशन में चले जाते हैं। आपने हमेशा बात एक ध्यान में रखनी है कि जब भी आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट को अमेज़न पे सेल कर रहे हैं, तो अमेज़न पे उस ब्रांड का आपने अमेज़न को एलओए देना है। उसकी आपने लेटर ऑफ ऑथराइजेशन देनी है उस खुद के ब्रांड की। फिर सेकंड स्टेप में अमेज़न ये कहता है कि अगर आपके पास इस ब्रांड का एलओए नहीं है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप इसके ही ऑथराइज्ड सप्लायर की इनवॉइस दे दें। अब ये भी समझने की चीज़ है कि इसके ऑथराइज्ड सप्लायर क्या होते हैं, कि एक ब्रांड है लताफ़ा, ठीक है? अब उसके
जो मार्केट में ऑथोराइज़ सप्लायर्स होंगे, जो उसके 10 बंदे बैठे होंगे, वो उसके ऑथोराइज़ हैं। तो अमेज़न कहता है या तो आप उस ब्रांड से खुद से जाके प्रोडक्ट लें, या तो उसी के ही जो ऑथोराइज़ सप्लायर है, जिसके पास उसने खुद प्रोडक्ट रखवाई हुई है, जाके उससे प्रोडक्ट लें। फिर उसकी इनवॉइस आप अमेज़न को देंगे तो अमेज़न उसको अप्रूव करेगा। अमेज़न की जो सपोर्ट टीम होती है वो वहाँ से वेरीफाई करती है और उसके बाद वो आपको उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए ईमेल करते हैं कि भाई आप एलिजिबल हैं, आप अप्रूव हैं, इसको सेल आउट कर सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों ने आपको ख्याल रखना है जब आप किसी भी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो सेल करते हैं अमेज़न के ऊपर। अब देखिए ये प्रोडक्ट है, ये एक ही लिस्टिंग है, इसके अलावा ऐसी दूसरी प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे अमेज़न पे। यहाँ पर अगर ये है तो ये वही सेम लिस्टिंग है जो नीचे आ रही है। अब एक $21 की ये सेल हो रही है, ठीक है? एक इसकी वेरिएशन है, इसको कहते हैं वेरिएशन, जो हमने डिस्कस भी किया हुआ है। अब देखें, ये ये सिंगल यहाँ पर सेल हो रही है, ये यहाँ पर अलग साइज़ में यहाँ पर सेल हो रही है, ये क्या है, इसकी वेरिएशन है, एक वेरिएशन है इसकी, देखें 4.4 एफएल और स्पेक 1 और यहाँ पर 11.8 में सेल हो रही है, यानी कि ये इसकी वेरिएशन है। ब्रांड नाम लिखा हुआ है लताफ़ा। अभी जिस सेलर के पास बाय बॉक्स है, वो यहाँ पर उसका सबसे ऊपर नाम शो हो रहा है इंटेंट सोल्ड, और इसके नीचे आप जाएँगे तो जितने भी इसको नंबर ऑफ सेलर्स हैं 51, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 51, मैं आपको ज़ूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 51, ये 51 क्या है? ये 51 सेलर्स हैं जो इस टाइम पे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। अब अगर दराज़ या किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे 51 सेलर्स इसको सेल कर रहे होते तो क्या होता? 51 लिस्टिंग्स ओपन होती। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह करके लिस्टिंग ओपन होती। फिर 51 में आप कन्फ्यूज़ हो जाते कि यार मैं किस बंदे से ये प्रोडक्ट लूँ, सही है? अब अमेज़न पे इस तरह नहीं होता, अमेज़न पे लिस्टिंग एक ही होगी, प्रोडक्ट वही होगी, जेन्युइन प्रोडक्ट होगी, लिस्टिंग जेन्युइन होगी, एक ही होगी, ताकि कस्टमर आए, इस प्रोडक्ट को सर्च करे, एक ही प्रोडक्ट आएगी और आके यहाँ से उसको बाय इट नाउ कर दे। जब बाय इट नाउ करेगा तो जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसका सबसे ऊपर नाम आ रहा होगा और उसका यूनिट सेल हो जाएगा। अब बाय बॉक्स क्या होता है? बहुत समझने की चीज़ है कि अगर इस टाइम पे इसको 51 नंबर ऑफ सेलर्स सेल कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ सेलर्स को सेल कर रहे हैं 51, तो जैसे-जैसे अमेज़न का देखें एक सिस्टम है जिसको कहते हैं बाय बॉक्स। फिर वो अगर 51 बंदे इसको सेल कर रहे हैं, तो एवरी टाइम, हर टाइम पे जो बाय बॉक्स का अमेज़न का एक सिस्टम है, अमेज़न देख रहा होता है कि भाई इस प्रोडक्ट को 51 बंदे सेल कर रहे हैं, तो फिर नंबर वाइज़ उनको अमेज़न बाय बॉक्स देता है। यानी कि नंबर वाइज़ उनको ऊपर लेके आता है कि इस टाइम पे 2 घंटे इसको ऊपर रख दिया, फिर 2 घंटे पे अगर इसको ऊपर रखा है, तो उस 2 घंटे में जितने भी नंबर ऑफ कस्टमर्स आएँगे इसको यहाँ से बाय इट नाउ करेंगे, तो उसके स्टॉक से यूनिट सेल होगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं इस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ और मेरे साथ 51 नंबर ऑफ सेलर्स और भी सेल कर रहे हैं, और टाइम ड्यूरेशन है हमारे पास 24 आवर्स का, जो कि रोटेट हो रहा है। तो उस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से, उस रोटेशन के हिसाब से बाय बॉक्स क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर 24 घंटे हैं और हम 51 नंबर ऑफ सेलर्स हैं, तो फिर 24 घंटों में अमन देखेगा कि एक-एक सेलर के ऊपर कितना टाइम डिवाइड हो रहा है। एक-एक सेलर को कितना बाय बॉक्स देना चाहिए। अब बाय बॉक्स डिपेंड करता है एक तो टाइम के ऊपर, दूसरा आपकी ऐज के ऊपर। ऐज क्या होती है, जितने भी पुराने सेलर्स होते हैं, जैसे कि इसको 51 सेलर्स इस टाइम पे सेल कर रहे हैं। मैं आज से इसको सेल कर रहा चाहता हूँ, तो मैं क्या हो गया, मैं एज़ अ न्यू सेलर हो गया इसके ऊपर, क्योंकि मैंने आज इसको लिस्ट किया है। लेकिन जो 51 नंबर ऑफ सेलर्स को सेल कर रहे हैं, वो 6 महीने से या 6 साल से इसको सेल कर रहे होंगे, तो उनकी जो रेपुटेशन है, उनका जो ये काम करने का तरीका है, वो मुझसे ज़्यादा होगा। उनको अमेज़न मुझसे ज़्यादा पहचानता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी स्टॉक सेल आउट किया हुआ है। वो उनकी प्रोडक्ट कस्टमर को गई हुई है, कस्टमर के पॉजिटिव फीडबैक्स आए हुए हैं, तो अमेज़न उनको ज़्यादा रेपुटेशन देता है, ज़्यादा तरजीह देता है कंपेयर टू न्यू सेलर्स। तो आपने उस लेवल तक जाने के लिए अपनी एज बनानी पड़ती है कि आप पुराने सेलर हो, जब आपकी वो रेटिंग बन जाए। तो उनको जो बाय बॉक्स है, वो कंपेयर टू न्यू सेलर से थोड़ा-सा ज़्यादा मिलता है, और बाय बॉक्स दूसरा उनको ज़्यादा मिलता है जिनकी प्राइस कम होती है। अब देखें 51 इसको नंबर ऑफ सेलर कर रहे हैं, तो जैसे-जैसे बाय बॉक्स रोटेट होता जाएगा, वैसे-वैसे यहाँ पर जो सेलर का नाम है वो चेंज होता जाएगा, और जो-जो भी सेलर है जिस-जिस प्राइस में सेल कर रहा है, वो यहाँ पर प्राइस भी चेंज होती जाएगी। 2 चीज़ें चेंज होंगी, एक प्राइस और एक यहाँ पर सेलर का नाम। बाकी लिस्टिंग वही रहेगी, नाम वही रहेगा, रेटिंग वही रहेगी, क्योंकि ये रेटिंग प्रोडक्ट की है, ये रेटिंग सेलर की नहीं है, ये पूरे प्रोडक्ट की रेटिंग है। ठीक है? यहाँ पर सारी डिटेल वही सेम रहेगी, सिर्फ़ चेंज होगी क्या? प्राइस और यहाँ पर सेलर का नाम, जिसको बाय बॉक्स मिलेगा। अभी यहाँ पर आप क्लिक करेंगे टोटल नंबर ऑफ सेलर्स पे, तो जितने भी इसको सेलर्स
मीटू करके बैठे हुए हैं, वो यहाँ पर लिस्टिंग्स आ जाएंगी। देखिए अभी इसके पास बाय बॉक्स ये कितने की सेल कर रहा है, 21.49 सेंट की, यानी कि $21.49 की ये इसको सेल कर रहा है। ये कितने की कर रहा है, $20.94। ठीक है, ये 21 की सेल कर रहा है, ये 21.47 की सेल कर रहा है, ये 22.20 की सेल कर रहा है। अब देखिए सब सेलर्स की प्राइस क्या है, चेंज है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सेंट के अंदर चेंज की हुई है, बाकी सेम प्राइस रखी हुई है। आप देख सकते हैं, देखें बहुत सारे इसको सेलर सेल कर रहे हैं। अब जितने भी इसको ये सेलर सेल कर रहे हैं, इसमें हम मजीद इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें FBA क्या है और FBM क्या है। इसमें अमेजोन खुद नहीं होना चाहिए, ब्रांड खुद नहीं होना चाहिए। अब ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे अच्छा खासा मैच कर रहा है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है, इसकी सेल भी अच्छी है। इसमें जो ब्रांड का नाम है लताफा, इसको ब्रांड खुद भी नहीं सेल कर रहा, अमेजोन भी नहीं सेल कर रहा, सिर्फ इसको नंबर ऑफ सेलर सेल कर रहे हैं जो कि FBM है और FBA है। अब FBA और FBM को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, देखें ये जो सेलर है जिसके पास अभी बाय बॉक्स है, ये 21 की सेल कर रहा है, 0.949 की, शिप फ्रॉम amazon.com, सोल्ड बाय इंटेंस आउट। अब ये क्या है, ये FBA सेलर है, क्योंकि ये लिस्ट तो अमेजोन पे की हुई है, सही है, क्योंकि अमेजोन ही प्लेटफॉर्म है जिस पे ये सेल कर रहा है, लेकिन शिप अमेजोन के वेयर हाउस से करवा रहा है, शिप फ्रॉम amazon.com। यानी कि जब इसके पास ऑर्डर आएगा, अमेजोन इसकी प्रोडक्ट को पैक करेगा और कस्टमर को शिप करेगा, क्योंकि इसका जो स्टॉक है वो अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है शिप फ्रॉम amazon.com, और यहाँ पर देखिए आ रहा है शिप फ्रॉम वाक फ्रेगनेंस LLC, सोल्ड बाय भी वाक फ्रेगनेंस LLC, यानी कि ये FBM है, फुलफिल बाय मर्चेंट। तो ये क्या होगा, ये FBM होगा, जिसको हम कहते हैं फुलफिल बाय मर्चेंट। ठीक है, इसकी इस मेथड को हम मजीद इस क्लास में ज़्यादा जो है वो डिसाइड करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर हो चुका है वो तकरीबन 17 मिनट 18 मिनट का हो चुका है। इस वीडियो को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं, और जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी, जो लेक्चर नंबर 8 होगा, वो यहीं से ही इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपने वो लेक्चर देखने के लिए सबसे पहले ये लेक्चर देखना है, सही से इसको पूरा कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना है। इसको हम मजीद अभी डिटेल में जो है वो डिस्कस करते हैं। ये क्या है हमारी, ये रिवर्स हंटिंग है। नेक्स्ट वीडियो में मजीद डिस्कस करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।